हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक अधूरी किताब। ये किताब मैं लिख रही हूँ, अभी अधूरी है, पर इसके कुछ जो कहना चाहिए महत्वपूर्ण तथ्य वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है। कुछ पन्ने साफ, कुछ धुंधले, कुछ फटे और कुछ ऐसे जिन्हें हम कभी किसी को दिखाना नहीं चाहते। ये किताब मेरी है, मेरी सोच, मेरे संघर्ष, मेरे सपनों और उन रास्तों की जिन पर चलते हुए मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की। अध्याय प्रथम, शुरुआत। मेरी कहानी किसी बड़े शहर या किसी खास मौके से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है एक आम दिन से, एक आम इंसान की तरह। बचपन में सपने बहुत थे, लेकिन दुनिया छोटी लगती थी। मुझे याद है वो दिन जब हर छोटी चीज़ में खुशी मिल जाती थी। बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ खेलना और बिना किसी डर के हंसना। तब जिंदगी आसान थी, या शायद मुश्किलों का मतलब ही नहीं पता था। अध्याय 2, सपनों की पहली उड़ान। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, सपनों ने आकार लेना शुरू किया। अब मैं सिर्फ जी नहीं रही थी, मैं कुछ बनना चाहती थी। हर कोई मुझसे पूछता था, बड़े होकर क्या बनोगी? और मेरे पास हर बार एक नया जवाब होता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना नहीं। फिर अध्याय 3, संघर्ष। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग आए जहाँ लगा, कुछ ऐसे मोड़ मेरी ज़िंदगी में आए जहाँ लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लोग आए, कुछ साथ चले, कुछ भी इस रास्ते में ही छोड़कर चले गए। कभी कभी लगा कि मैं खुद को ही खो रही हूँ, पर शायद यही संघर्ष मुझे मजबूत बना रहा था। अध्याय 4, जहाँ मेरी खुद से मुलाकात होती है। एक समय आया जब मुझे रुकना पड़ा और खुद से सवाल करना पड़ा, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? दुनिया की आवाज़ों से दूर मैंने अपनी आवाज़ को सुनना शुरू किया, और फिर वहीं से असली सफ़र शुरू हुआ। अध्याय 5, गिरना और संभलना। मैं कई बार गिरी। कुछ बार हालात ने गिराया, कुछ बार मेरी गलतियों ने, लेकिन हर बार मैंने खुद को उठाया, क्योंकि मैंने सीख लिया था, गिरना हार नहीं है, वहीं रुक जाना हार है। अध्याय 4, उम्मीद। उम्मीद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें वो ताकत है, जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब यही हमें एक उम्मीद दिखाई देती है। मैंने सीखा कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चीर कर जा सकती है। अध्याय 7, आज, प्रेजेंट। आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे पास अभी सवाल है, डर है, अधूरे सपने हैं, लेकिन अब फर्क ये है कि मैं रुकती नहीं, मैं चलती रहती हूँ। अध्याय 8, कल, जो आने वाला है, फ्यूचर। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि मैं कोशिश हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। यह तो बस एक अध्याय है। अगर आप सब लोग मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, तो याद रखना, तुम्हारी कहानी भी उतनी ही खास होगी जितनी मेरी। हर मुश्किल, हर दर्द, हर जीत, सब कुछ तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। और सबसे जरूरी बात, कभी खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन याद रखना, आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तब समझ लेना कहानी अभी बाकी है। सबसे आसान होता है
लेकिन जो लड़ते हैं वही इतिहास लिखते हैं। धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि एक दिन वही लोग ताली बजाते हैं जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, समय तुम्हारा भी आएगा। धन्यवाद।